गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड है आपकी। बेसिकली इस यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड पार्ट बीटा एंड गामा फंक्शंस, थर्ड पार्ट डिरिचलेट्स इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड फोर्थ पार्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। और इसमें क्वेश्चंस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं विच इज़ नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स टोटली डिपेंड करता है लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, और लिमिट्स आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ी हैं। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की वीडियोस विथ असाइनमेंट मैंने आप पे ग्रुप पे शेयर किए हैं, तो वहाँ से उन वीडियोस को देखिए, असाइनमेंट्स को ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये कंसेप्ट आप पर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बताइए, हम इस कंसेप्ट को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीटा एंड गामा फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीटा पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे गामा फंक्शंस, उसके बाद हम आएंगे बीटा फंक्शंस के ऊपर, उसके बाद हम आएंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। ठीक है, तो बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज़ क्या है? हम बीटा एंड गामा फंक्शंस का यूज़ करते हैं फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए। दैट इज इंटीग्रेशन में बीटा एंड गामा फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन से। तो जो आज का फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन होता क्या है? ये एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसमें लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट इन्फिनिटी होती है। फंक्शन होता है e⁻⁻x x⁻n−1 with respect to x. So this type of definite integral is known as gamma function of n, where n is always positive. ठीक है, n क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है गामा फंक्शन की, डिनोट करते हैं गामा फंक्शन ऑफ n से। रीड एज गामा फंक्शन ऑफ n विच इज इक्वल्स टू 0 to infinity e⁻⁻x x⁻n−1 with respect to x and n is always पॉजिटिव। तो हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को ही गामा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, गामा फंक्शन ऑफ n बोलते हैं। ये एक रिजल्ट है जो हमने सेमेस्टर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था। बेसिकली गामा फंक्शन ऑफ n+1 की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है n टाइम्स ऑफ गामा फंक्शन ऑफ n एंड अनदर वन इज n फैक्टोरियल। तो इस गामा फंक्शन ऑफ n+1 की इनमें से कौन सी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा n के ऊपर। n अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो गामा फंक्शन ऑफ n+1 की वैल्यू होगी n टाइम्स ऑफ गामा फंक्शन ऑफ n। अगर n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो गामा फंक्शन ऑफ n+1 की वैल्यू होगी n फैक्टोरियल। तो इस रिजल्ट के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है गामा फंक्शन ऑफ 3। तो सबसे पहला टास्क क्या है? गामा के अंदर जो टर्म है उसे आप इस फॉर्मेट में लेके आइए, n+1 वाली फॉर्मेट में। उसके बाद चेक कीजिए कि n जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है कि पॉजिटिव इंटीजर है। उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? गामा फंक्शन ऑफ 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 2+1। तो ये क्या हो गया? गामा फंक्शन ऑफ 2+1। तो इन दिस केस 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज n फैक्टोरियल। क्लियर? दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 2+1 is equals to 2 factorial. Similarly, gamma function of 5 is written as gamma function of 4+1 which is equals to 4 factorial. Gamma function of 7 is equals to gamma function of 6+1 which is equals to 6 factorial. तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली गामा फंक्शन ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, गामा फंक्शन ऑफ 11/4। तो अगर हम 11/4 को इससे कंपेयर करते हैं n+1 से, ठीक है, तो n की वैल्यू आएगी 7/4। 11/4 इज इक्वल्स टू n+1, दैट इज n इज इक्वल्स टू 11/4 - 1, दैट इज 7/4। ठीक है, तो हम 11/4 को हम लिख सकते हैं 7/4 + 1। तो यहाँ पे जो n है, ये n क्या है? पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा फंक्शन ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ गामा फंक्शन ऑफ n। तो कितना होगा इसका? n दैट इज 7/4 और गामा फंक्शन ऑफ n दैट इज अगेन 7/4। ठीक है, तो 7/4 एज इट इज आएगा। इसको हमने दोबारा ब्रेक किया 3/4 + 1 में, तो अगेन दिस वन इज पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो ये एज इट इज इसमें अप्लाई करेंगे ये रिजल्ट, 7/4 एज इट इज आएगा। इसका आउटपुट क्या होगा? 3/4 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3/4।
और गामा फंक्शन ऑफ 3/4 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ गामा फंक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम गामा फंक्शन का क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x x टू द पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x वेयर n इज पॉजिटिव। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड क्वेश्चन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। Third, 0 to infinity x to the power 7 e to the power minus x with respect to x. Fourth, 0 to infinity x to the power 9 e to the power minus x with respect to x. अगर आप इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसे अज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट। सेम कंडीशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे, इसे सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट कंसेप्ट। ठीक है, सेम कंडीशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 4 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 7 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 9 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मैथड्स हैं। अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका इवेलुएट करते हैं तो काफ़ी टाइम हमें लगने वाला है। ठीक है, बट अगर हम देखें ध्यान से, सभी क्वेश्चंस में क्या है, लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है। दैट इज इसमें हम गामा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को इस डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं तो देखिए 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या x टू द पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 3 माइनस 1। तो अगर डेफिनेशन हम देखें गामा फंक्शन की तो कितना हो गया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर 3 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, गामा फंक्शन ऑफ n होता है। तो कितना हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 3 हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 3। गामा फंक्शन ऑफ 3 को लिखेंगे गामा फंक्शन ऑफ 2 प्लस 1, तो सिंपल कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें हम क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 5 माइनस 1 और e टू द पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 5। तो आउटपुट कितना आएगा, गामा फंक्शन ऑफ 5, ये कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब क्या है, इस पावर में 1 ऐड करते हैं, गामा फंक्शन ऑफ निकल के आ जाता है 3। 4 था तो गामा फंक्शन ऑफ 5, 7 है तो गामा फंक्शन ऑफ, आंसर क्या होगा इसका, गामा फंक्शन ऑफ 8, दैट इज 7 फैक्टोरियल। गामा फंक्शन ऑफ 10 दैट इज 9 फैक्टोरियल। तो हम इसको इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हम गामा फंक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन काफी इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये एक रिजल्ट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका इवन हम प्रूफ भी करेंगे आगे। डेफिनेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स था। ठीक है, अगर हम x को रिप्लेस कर रहे हैं kx से, तो ये जो गामा फंक्शन ऑफ n है ये डिवाइड हो जाएगा k टू द पावर n से। ठीक है, ये रिजल्ट है, इवन इसका हम प्रूफ करेंगे अभी। तो रिजल्ट क्या है, गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन k टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस kx इंटू x टू द पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हम डेफिनेशन से ही निकाल के लेके आए हैं। डेफिनेशन में x होता है यहाँ पे, अगर हम x के प्लेस पे kx पुट करते हैं तो हमें गामा फंक्शन ऑफ n को k टू द पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली दिस वन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शंस। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। 0 टू इन्फिनिटी हमें इसे इवेलुएट करना है, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 8 है, e टू द पावर माइनस 4x dx। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू है 4, n माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1। तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इसकी, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट गामा फंक्शन ऑफ n, n कितना आएगा यहाँ पे 8 है ना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 1, कितना आएगा गामा फंक्शन ऑफ 9 अपॉन k टू द पावर n, k टू द पावर n, व्हाट इज k 4 टू द पावर n, व्हाट इज n 9।